हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी प्योर रोलिंग के केसेस देखे थे। केसेस का मतलब कि हमने बेसिक वहाँ पे एक चीज़ जानी थी और वो ये कि v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ठीक है। और साथ ही साथ a इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा। अगर किसी फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग होनी है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट रोल कर रही है प्योर रोलिंग में। अब सवाल यहाँ पे ये, फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई फॉर प्योर रोलिंग मोशन, यानी नेट स्पीड यहाँ पे निकालनी है। ये आपका फर्स्ट डायग्राम जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट जो है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। सेंटर के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड आप देख सकते हैं v है यहाँ पे। पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, सबकी नेट स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ ई की नेट स्पीड भी हमने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आप CTRM को यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट के मोशन को दो पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। आप इसको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन के हिसाब से देख लीजिए, पॉइंट्स के पास क्या क्या स्पीड है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमने इसी को दो पार्ट्स में हमने यहाँ पे ब्रेक किया। दिस वन इज़ फॉर प्योर ट्रांसलेशनल, ठीक है। हम मानेंगे बॉडी जो है वो रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ ट्रांसलेशनल स्पीड है उसके पास v के बराबर। हमने ये भी जाना था कि जो भी ये सेंटर के पास स्पीड होगी ये हर एक पॉइंट्स की होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से अगर हम देखें तो a के पास भी स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये b के पास भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगी, साथ ही साथ c के पास भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे d के पास भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगी, ठीक है। तो ये भी आपका v हो गया, v हो गया, v हो गया, v हो गया। साथ ही साथ ये e के पास भी होगी, माफ़ करिएगा e को हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, इसके पास भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही स्पीड होगी, ठीक है। ये आपका हो गया v, ओके। दूसरी बात, अगर हम प्योर रोटेशनल मोशन को अगर ध्यान दें तो उसके हिसाब से हर एक पॉइंट्स की क्या क्या स्पीड होनी चाहिए प्योर रोटेशन के अकॉर्डिंग। हम मान रहे हैं यहाँ पे इस वाले केस में कि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही है, सिर्फ ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट कर रही है। दिस वन इज ओमेगा एंगुलर स्पीड। और चूंकि केस प्योर रोलिंग का है तो हम जानते हैं कि भाई हर एक पॉइंट के पास जो स्पीड होगी भाई इस डायरेक्शन में r इंटू ओमेगा के बराबर, अगर हम r हमने इसकी रेडियस मान रखी है, ये r और ये भी r हमने रेडियस मान रखी है, तो इसके पास चूँकि ओमेगा इस तरफ से है तो इसके पास जो टेंजेंशियल स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसके पास जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज बॉडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोटेट कर रही है। इसके पास इस डायरेक्शन में होगी, इसके पास स्पीड होगी इस डायरेक्शन में। साथ ही साथ ये पॉइंट ई की हम बात करें तो इसके पास कहीं इस डायरेक्शन में ऐसे स्पीड होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ये भी r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ये भी आपका हो गया r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, दिस वन इज ऑल्सो r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और ये भी हो गया r मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप ओवरलैप कर दो। ओवरलैप करने से हमें नेट स्पीड हर एक पॉइंट्स की पता चल जाएगी जो कि प्योर रोलिंग कर रही है, यानी कि इस वाली बॉडी की। और ये भी हमने जाना है कि भाई प्योर रोलिंग हो रहा है ना, तो भाई प्योर रोलिंग में तो v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है, यानी कि इस r ओमेगा को आप v लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो v लिख सकते हो, ये r ओमेगा को आप v लिख सकते हो, यहाँ पे r ओमेगा ये भी v के बराबर, साथ ही साथ ये भी r ओमेगा किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया। अगर प्योर रोलिंग नहीं होती तो फिर कहानी कुछ और होती, लेकिन फिलहाल बात हम प्योर रोलिंग की कर रहे हैं, तो सबके पास जो r ओमेगा होगा वो v के बराबर हो जाएगा। दोनों को हमने ओवरलैप किया। अब a के पास देखिए, a के पास ट्रांसलेशन की वजह से इस डायरेक्शन में स्पीड है v, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन की वजह से भी इस डायरेक्शन में स्पीड है r ओमेगा, जो कि खुद v के बराबर है। तो कितना हो गया नेट स्पीड इसके पास, अगर a के पास देखें तो इस डायरेक्शन में हो गई नेट स्पीड, और वो नेट स्पीड होगी कितनी, तो आप बोलोगे यार ये v प्लस v, ये आपका हो जाएगा 2v के बराबर, ठीक है। अब ज़रा b की बात करते हैं। b के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर स्पीड है v, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्पीड है v, जो कि ट्रांसलेशनल की वजह से यहाँ पे, रोटेशनल की वजह से इस डायरेक्शन में है r ओमेगा, जो कि खुद अपने आप में v के बराबर है, इस डायरेक्शन में है। तो अब ये कह सकते हो यार कि इसके पास इस डायरेक्शन में स्पीड है v, इस डायरेक्शन में स्पीड है v। अगर हम नेट स्पीड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो होगा वो वेक्टर सम होगा। ये v और ये v दोनों चूँकि परपेंडिकुलर हैं तो आसानी से आप इसके वेक्टर एडिशन को डायरेक्टली बोल सकते हैं, ज़ुबानी बोल सकते हैं कि ये नेट स्पीड b के पास जो होगी
ये √2v होगी, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। एंगल की बात करें तो 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब ज़रा लगे हाथ सी की बात कर ले। अब देखो सी के पास ट्रांसलेशनल की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है वी के बराबर, ठीक है, वी के बराबर स्पीड है। साथ ही साथ रोटेशनल की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है आर ओमेगा, जो कि खुद वी के बराबर है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इसके पास स्पीड जो है वो वी के बराबर ही है। तो ये आपका हो गया वी, ये आपका हो गया वी। इन दोनों को आप नेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वी सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। और ये हमने ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा भी तो था कि अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट रोल कर रही होती है और जिस सरफेस पे रोल कर रही होती है, वो एक तरह से रेस्ट पे होती है। कोई भी सरफेस और उस पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ लगे हाथ हम डी की बात करें तो डी के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्पीड है ट्रांसलेशनल की वजह से, तो इधर हो गया ट्रांसलेशनल की वजह से स्पीड, ठीक है। और साथ ही साथ रोटेशन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में इसके पास आर ओमेगा है, जो कि खुद वी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी वी, इस डायरेक्शन में भी वी, दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो नेट स्पीड की अगर हम बात करें तो नेट स्पीड कुछ इन दोनों का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ना, जस्ट यहाँ भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी आपका उतना ही निकल के आएगा √2v के बराबर, ठीक है। अब लगे ज़रा ई की हम बात कर लें। अब ई की बात करें तो भाई ई पे क्या है, ट्रांसलेशनल की वजह से इस डायरेक्शन में स्पीड है, तो ठीक है, ट्रांसलेशनल की वजह से इस डायरेक्शन में हमने स्पीड को दिखा दिया, ठीक है। रोटेशनल की वजह से आर ओमेगा इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सॉरी माफ़ करिएगा, ये आपका हो गया रोटेशनल की वजह से आर ओमेगा, ये आपका हो गया आर ओमेगा, जो कि वी के खुद बराबर है, और ये है वी। ज़रा एंगल की हम बात कर लें कि ये इस v और इस v, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा ना इस पॉइंट E की स्पीड, ठीक है। तो एंगल की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम को ज़रा पहले तो जिन पॉइंट्स की स्पीड हमें पता चल चुकी है पहले तो हम वो लिख ले रहे हैं। तो स्पीड ऑफ पॉइंट ए की अगर हम बात करें, नेट स्पीड की बात हो रही है वी ए, तो ये आपका हो गया 2v के बराबर, सो दिस वन इज़ 2v, ठीक है। वी बी की बात करें सो वी बी आपका आ गया √2v, ठीक है। वी सी की बात करें तो वी सी आपका हो गया 0, ये रेस्ट पे है एक तरह से। साथ ही साथ वी डी की बात करें सो ये वी डी इज इक्वल्स टू ये √2v। हमने नेट स्पीड कैलकुलेट की है, वेलोसिटी की टर्म्स में ये चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो नेट स्पीड है वो इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो वेलोसिटी की टर्म्स में चीज़ें अलग है, लेकिन नेट स्पीड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब ज़रा ई की बात करते हैं, भैया ई की स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। तो सबसे पहले तो डायग्राम को ज़रा फिर से रिक्रिएट करते हैं एक बार, सिर्फ ई के लिए करते हैं, ठीक है। सो ये आपके हो गए एक्सिस, हालांकि एक्सिस वाइट कलर में है तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट मी चेंज द कलर, ओके। ई कहीं यहाँ पे था हमारा, ठीक है। ये हमारा है सेंटर, ये हमारा सेंटर, ठीक है। और ये वाला एंगल हमने गिवन है यहाँ पे, ये एंगल गिवन है थीटा डिग्री। और इसके पास जो दो स्पीड है ना, वो स्पीड कुछ ऐसे है, एक तो इस डायरेक्शन में है, साथ ही साथ एक जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओ चेंज, रुकिए चेंज कलर चेंज कर ले यहाँ पे, ओ सॉरी, ओके। जी इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब सही है। जी आपका हो गया v, और साथ ही साथ ये भी आपका हो गया v। इसको थोड़ा पीछे की तरफ हम ट्रेस करते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करनी है और कुछ नहीं है। तो इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में से ट्रेस कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच का हमें नेट एंगल चाहिए। एंगल अगर एक बार पता चल गया तो हम वेक्टर सम से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखेंगे तो ये थीटा, तो इसको ज़रा सा आप आगे बढ़ाओगे तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये आपका फिर से क्या हो गया, थीटा हो जाएगा। सॉरी माफ़ करिएगा, हम कुछ गलत बोल दिए, ये 90 है, ये थीटा तो ये 90 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
अगर ये आपका 90 माइनस थीटा हुआ तो ये आपका हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे पे, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। सो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस वन इज थीटा। हमें कौन सा एंगल चाहिए भैया? हमें ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर थीटा हो गया तो ये जो दोनों एक तरह से कह सकते हैं वी और वी के बीच का एंगल जो है वो हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये ई पॉइंट की स्पीड। तो हमने लिखा वी ई, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, रूट पहले लगा दें, तो ये आपका हो गया वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, और ये हो गया कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स आप कह सकते हो, तो पाई माइनस थीटा, ये आपका हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया 2v स्क्वायर, ओके, 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा। आप देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये, और ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 2v स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो ये आपका कॉमन हो गया 2v स्क्वायर, यहाँ पे मिला 1 माइनस, यहाँ पे सिर्फ बचा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूले से हमने ये चीज़ लिखी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4, सो 4 से 2 बाहर आ गया, ये वी स्क्वायर से वी बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से बाहर आ गया साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ये हमने यहाँ पे पता कर लिया वी ई की वैल्यू, यानी स्पीड ऑफ पॉइंट ई भी हमें पता चल चुकी है यहाँ पे, और वो कितनी निकल के आई है तो आप देख सकते हैं कि वो जो है 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर निकल के आई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी ना, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं, यानी हर एक पॉइंट का स्पीड पूछा गया था, तो वो स्पीड वगैरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब देखो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको पता है ना, तो एंगल की किसी भी वैल्यू के लिए यू कैन ईजिली कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये पता करना है डी का, तो थीटा को आप क्या रखेंगे भाई, इस पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल आप मेज़र करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल करेंगे मेज़र, तो आपका थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही छोटा सा लेक्चर था, जिसमें एक किसी जनरल पॉइंट का, कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रही है तो उसमें किसी जनरल पॉइंट की अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे ना अगले क्वेश्चन में। हालांकि क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं, सॉरी कहाँ गया, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और उसमें हम सवाल बेसिकली इस टाइप के करेंगे। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हर एक पॉइंट एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, और वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमको जानने को मिलेगी। सो अभी के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।